मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। This is no more doing the tooth like it bechon। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलेर लोग हैं, बगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे। कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बानहाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, सही कहता हूं, मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूं कि अगर वो काम दिखाए मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसीलें, सब डिवीजन, नयाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आधी थी और हमने अपना आधा कोटा लिया और उस आधे कोटे में बहरहाल में 2 सब डिस्ट्रिक्ट, 3 तहसीलें, 7 नयाबते, 3 ब्लॉक विकार रसूल ने खोले, तूने कोई नहीं खोला। विकार रसूल वानी के इस बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उमर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान यही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी क़यादत की तारीफ कर रहे थे। बानिहाल में एक इंतखाबी रैली के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद का एहतराम करते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कोई गलत बात न कहने का अज़्म लिया था, लेकिन विकार रसूल वानी के बयान ने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। विकार रसूल के इस बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर ने इस बयान की मजम्मत करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। कैंपेन से पहले मैंने ये तय किया था कि अगर मैं उन इलाकों में गया जहां दोनों तंजीमों के उम्मीदवार हैं, तो मैं दूसरी तंजीम के उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक नहीं रहता। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि इस कैंपेन के दौरान मैं उनका जिक्र किए बिना अब स्टेज छोड़ ही नहीं पाऊंगा। अगर हमारा झंडा खराब है, अगर हमारे झंडे में लाल रंग, जिस तरह उसने कहा लोगों का खून निचोड़ के लाल किया, अगर हमारी क़यादत खराब है, यहां तक कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी उसने नहीं बख्शा, मेरी और फारूक अब्दुल्ला साहब की तो बात ही नहीं। अगर हम सब में इतनी खराबियां हैं, तो पहले मुझे ये बताए वो जो 2 महीने पहले यही बानिहाल की सरजमीन पे आके मैंने उनकी तंजीम के मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट मांगे, जब वो मेरे साथ खड़े थे और मेरी तारीफ करते हुए थके नहीं, तो खुदारा बानिहाल के लोगों को आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बानिहाल के लोग क्यों वोट दे, मेरी समझ में नहीं आता।